पिक्चर चालू करो बे। सर वही बातें तो हैं, इधर रेड्डी कह रहे हैं, उधर सिद्धारमैया भी पेश कर चुके हैं, उद्धव ठाकरे सीएम रहते हुए कंगना का दफ्तर तोड़वा चुके हैं, मजरूह सुल्तानपुरी 2 साल एक कविता लिखने के जुर्म में जेल जा चुके हैं। सब तो एक ही जैसे ना सर, अलग कौन हुआ? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? देखिए चित्रा जी, अगर आप रिसर्च करके 10 या 15 उदाहरण हमारे ऊपर गिनाएंगे तो मैं भी आपको 50 उदाहरण हमारे विपक्षियों के गिना सकता हूं, यही बात चलती रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि आज अगर इनके पास में सत्ता है, भाई आपको किसी की बात पसंद नहीं आई, कुणाल कमरा की बात पसंद नहीं आई, कानून आपके पास है, आप पुलिस स्टेशन जाइए, कंप्लेन करिए ना। कानून का राज है या गुंडा राज यहां पर चलेगा, ये सबसे पहली बात है। दादागिरी मत। और फिर किस विषय पर रिएक्ट करना है? अगर किसी ने इनडायरेक्टली एकनाथ शिंदे पे कह दिया तो आप वहां पर दंगा करने के लिए चले गए। प्रशांत कोरटकर ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अपशब्द कहे, तो प्रशांत कोरटकर के घर में क्यों नहीं गए ये लोग तोड़फोड़ करने? या राहुल सोलापुरकर ने जिस तरह से आपत्तिजनक बयान दिए हैं, पूरा महाराष्ट्र उबाल पर है, तब शिंदे सेना सो रही है। बस हवा निकल गई। या फिर इसी तरह के अनेक उदाहरण मैं देता हूं। कोश्यारी जी थे, भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर पर आपत्तिजनक बात कही थी, उन्होंने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले पर आपत्तिजनक बातें की थी, तब एकनाथ शिंदे या उनके कार्यकर्ता क्यों सो रहे थे भाई? अरे आपके जो महाराष्ट्र के जो महापुरुष हैं उनके ऊपर खुलेआम टिक्का टिप्पणी करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं, और कुणाल कमरा और वो स्टूडियो वाला है, जिस स्टूडियो का कोई और लेना देना नहीं है, उस स्टूडियो को तोड़ दिया। यानी कानून का राज रहेगा या जंगल राज रहेगा, कानून का राज रहेगा या गुंडा राज रहेगा। कल राज ठाकरे ने एक स्टेटमेंट दिया है कि महाराष्ट्र की विधानसभा में सभी जो है खोखे भाई बैठे हैं, तो राज ठाकरे के ऊपर क्यों नहीं ये कार्रवाई करते भाई? पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। आपको खोखे की सरकार वो खुलेआम कह रहे हैं, 50 खोखे सब कुछ होके, यानी जो कमजोर है उसका आप तोड़फोड़ करोगे और जो मजबूत है उससे डरकर आप घर पे बैठोगे। तो ये दो, मेरी बात फिर वही आती है कि दो मापदंड क्यों? मैंने पहले भी कहा कि सत्ताधारियों का एक ताकतवर व्यक्ति के लिए अलग मापदंड होता है, कमजोर व्यक्ति के लिए अलग मापदंड होता है। क्या इसी तरह से महाराष्ट्र की सरकार चलेगी? सॉरी गलती हो गई सर जी। क्या इसी तरह से महायुति चलेगी? क्या इसी तरह से देवेंद्र फडणवीस अपना गृह विभाग चलाएंगे? तो फिर महाराष्ट्र का तो कल्याणम हो जाएगा। इसके ऊपर उत्तर देना चाहिए। ब्रिजमोहन जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, राम कदम जी इस पर जवाब देंगे। वो कह रहे हैं कि कमजोर के साथ आप अलग व्यवहार करते हैं, जो ताकतवर होता है उसको बचा लेती है सरकार। ये दोनों तरफ से ढोल बजाने की विपक्ष की आदत देखें। आपने इनको 25 उदाहरण गिनाए हैं कांग्रेस के कार्यकाल के, और किस प्रकार से अभिव्यक्ति आजादी के नाम पर इन्होंने लोगों का छलावा किया, आपने नाम और तारीख के साथ बताया। क्या कांग्रेस के प्रवक्ता ने किसी बात का खंडन कर सके? नहीं कर सके। वो हमें नसीहत दे रहे, जो कंगना का घर तोड़ते वो हमको बोलेंगे, जो पत्रकार को जेल में डालते वो हमको बोलेंगे, जो पुलिस को घर पे लाके मंत्री के घर पे पीटा जाता है वो हमारे मतलब आपको मत सिखा कोश्यारी पे बोलिए ना। किसी भी मारपीट का, तोड़फोड़ का भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन नहीं किया, समर्थन नहीं किया। सरकार एक मैं बोलते से आप मैं बोलते से बस हवा निकल गई। कैंसल बेल कराने वाले हम हैं, हमें मत सिखाइए आप। हम किसी भी मारपीट का, तोड़फोड़ का समर्थन ना किया है ना करेंगे। मैं कब हो गया ये? कब हुआ? कब? हमने उन पर भी कार्रवाई की है, हमने उनको छोड़ा नहीं। आप अगर टीवी पे देखा होगा, उन पर भी कार्रवाई की। नहीं, यहां पर हिरासत में बिल्कुल लिया है। आप जानकारी लीजिए, आपको जानकारी नहीं है, लीजिए जानकारी। जिन्होंने तोड़फोड़ की उनको हिरासत में लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण यहां पर बात यह आती है, क्या बेहुदा बातें करने वाले का कोरटकर को हिरासत में लिया है? क्या मैं वो पूछ रहा हूं? उस बेहुदा आदमी का समर्थन करें, उसका समर्थन करने के लिए आप आए हो, या उसने जो बोला उसको सबक सिखाने के लिए आए हो, ये तय करना होगा। अरे प्रशांत कोरटकर जो है छत्रपति शिवाजी महाराज चुप कर पे कुत्ते ऊपर इस देश का शनाब बोल करके खुलेआम घूम सकता है। हमें ये तय करना होगा, ये हमको तय करना होगा। ये देखो फिर से गुमराह करने की बातें कर रहे हैं। वो प्रशांत मुख्यमंत्री जी ने कहा चिल्लर आदमी है, उसके लिए अलग मंत्रणा करो। यहां पर जो बात चल रहा है उस विषय को लेकर के चलो ना।
उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। हमने ना किसी प्रशांत का समर्थन किया है, ना हमने किसी हाँ, तो गलत उसी बोलने विषय वाले पे का बोल रहा समर्थन हूं। किया है, ना भाई, हमने तोड़फोड़ का तुम समर्थन दिशा सालियन किया का है। यहाँ पे तो विषय बात लाके ये आती यहाँ है, पर लेकिन इस स्टूडियो में तोड़फोड़ क्या करने की क्या जरूरत है शिव सैनिकों की? अब जो स्टूडियो बनवाता है उसका तो कॉन्ट्रैक्ट से लेना देना नहीं होता है, कई बार हम जानते हैं राम कदम जी। प्लीज सर, ठीक है, शब्दों से थोड़ा उस परहेज कर बेहुदा लीजिए, ठीक है। आदमी के साथ खड़े रहने का कारण बताओ। लवणे भोजन। शिव सैनिकों ने जाकर तोड़फोड़ क्यों की है? चित्रा जी, यहाँ उनको पर स्टूडियो इतना ही बनाने बात वालों का आती क्या है, लेना देना उस इससे? बेहुदा प्रशांत आदमी के साथ कोलटियर ये के सारे लोग साथ क्यों खड़े खड़े रहने का कारण बताओ। और भगत सिंह कोश्यारी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ, बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ, सावित्रीबाई फुले के खिलाफ बोले, उसके साथ में आप लोग क्यों खड़े थे? क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। इसका उत्तर दीजिए अभी। चित्रा जी उत्तर दे जब दीजिए। बोलने के लिए दलील नहीं होती, भगत सिंह तो यहाँ कोश्यारी वहाँ के की साथ बातें बीजेपी लेकर के क्यों इस खड़ी थी प्रकार और से आज भी खड़ी है? नेशनल चैनल में लोगों को ठीक है। गुमराह किया जाता है। जल्दी यहाँ पर छत्रपति ट्रैक शिवाजी छोड़ महाराज करके की निंदा दुर्भाग्य कर से रहे हैं। सप्रा अरे कोई जी सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले हमेशा के अध्ययन विवाह करके की बोलते हैं, पर बात आज उनके पास कोई गलत मुद्दा तरह बचा के गलत तरीके आज से उनके बताया। पास जल्दी कोई से मुद्दा जवाब बचा दे नहीं दीजिए, है। जल्दी से जवाब आज दीजिए। उनको खुल करके छोड़िए। उद्धव ठाकरे दो का लोग समर्थन बोलेंगे सर, करना समझ नहीं है। आएगा, ये प्लीज। खुल करके उनको विरोध भी नहीं कोश्यारी करना, जी क्योंकि के साथ उनको में पता आप है क्यों खड़े कि हो? उद्धव ठाकरे का इस विषय पे खुलकर समर्थन करना उनके लिए ठीक नहीं होगा। पर मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पर खुले रूप से महाराष्ट्र का विपक्ष एक बेहुदा आदमी, संविधान का अपमान करने वाला आदमी, गिरफ्तार क्यों अभद्र नहीं कर भाषा लेते का फिर? प्रयोग करने वाला आप आदमी, गिरफ्तार इसका उधर समर्थन 12 शिव करने सैनिकों वाला को तो कांग्रेस गिरफ्तार भी कर लिया दिखाई है। हालांकि उनको यहाँ जमानत पर मिल गई। उद्धव ठाकरे गिरफ्तार क्यों नहीं कर ले रहे हैं कुणाल फंस गया सीएम। कामरा को आप? वो बेहुदा नहीं है। FIR तो हुई वो है। बोल करके निकल जा सकते देखिए हैं, हाँ। क्योंकि बीजेपी के लोग देखिए ऐसे बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। हाँ। बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा कि हम कानून के हिसाब से कार्रवाई करते हैं। हम उद्धव ठाकरे की तरह खुद की मनमानी करके किसी का घर नहीं तोड़ते। किसी पत्रकार ने विरोध में बोला उसके लिए उसको 10 दिन जेल में ठीक नहीं है। डालते। हम कानून के हिसाब अरे से कार्रवाई खोखे भाई करेंगे, बोला, राज कर रहे ठाकरे हैं। ने उसके ठीक ऊपर है, केस हमने वक्त जहां हमें इतने कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर कॉमेडी में व्यक्तिगत टिप्पणी को लेकर कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं और यकीनन जब बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। एकनाथ शिंदे के खिलाफ कुणाल कामरा के कटाक्ष को लेकर कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं का स्टूडियो में तोड़फोड़ करना पूरी तरह से गलत है। उन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से मुंबई पुलिस ने एक अच्छा मैसेज जरूर दिया है। यह मैसेज जाना चाहिए कि कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं है। लेकिन जिस मुंबई में कुणाल कामरा की कॉमेडी को लेकर हंगामा मचा हुआ है, उसी मुंबई में जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, देश की आजादी के फौरन बाद मशहूर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को एक कविता लिखने पर गिरफ्तार किया गया था। वही मुंबई है। मजरूह सुल्तानपुरी का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने पंडित नेहरू की तुलना हिटलर से की थी। सबके सब चोर हैं साले। वैसे ज्यादा पुरानी बात यह भी नहीं कि जब 2020 में उद्धव ठाकरे की सरकार के दौरान विरोध की वजह से अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर पर उसी मुंबई में बुलडोजर चलाया गया था, जिसे बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दुर्भावना भरी कार्रवाई करार दिया था। अभिव्यक्ति की आजादी हर किसी को है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब किसी के साथ गाली गलौज करना, किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना, किसी के बाप तक पहुंच जाना कतई सही नहीं हो सकता। बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा जले मोदी 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 मोदी। कुणाल कामरा को गद्दार और बाप जैसे शब्दों से बचना चाहिए। कॉमेडी का मकसद लोगों को हंसाना होता है, इस तरह के शब्दों की मर्यादा तोड़ना नहीं होता है। आज कुणाल कामरा और उनके समर्थक अपने खिलाफ कार्रवाई को लेकर नाराज हो सकते हैं, लेकिन जब कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ा गया था उस वक्त यही कुणाल कामरा ट्विटर पर फोटो शेयर कर रहे थे और जश्न मनाते हुए देखे गए थे। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। कौन है ये लोग? दलाल दलाल दलाल।